हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें बताना चाह रहा हूँ आपको मैं कि एक वाइफ जो अपने हस्बैंड को डिस्कार्ड करती है या एक हस्बैंड अपने वाइफ को जब डिस्कार्ड करता है तो उसके बाद उसका पैटर्न और उसके बाद उसकी हरकतें कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि हम लोगों को कंफ्यूज कर जाती हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग ना, चाहे आप मैरिड पार्टनर हो चाहे आप रिलेशनशिप पार्टनर हो, ये सब चीज़ों को ना एक जैसा ही लेते हैं ये लोग क्योंकि इनका पैटर्न ही एक ही बना होता है, एक ही साइकिल का तरीका बना होता है। जब भी जितनी बारी भी आप इनके साथ रिलेशन में जाओगे वो हमेशा एक ही साइकिल रिपीट होती रहेगी, हमेशा एक ही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। मगर कभी कभी इनकी मैनिपुलेशन में ना अलग अलग थोड़ा फर्क होता है। इनको जैसे जैसे आपकी जानकारी होती जाती है ना, ये हमेशा मैनिपुलेशन को अलग अलग तरीके से लेते रहते हैं। उसका लेवल, उसकी बातें, उसका मैनिपुलेशन का जो अलग अलग आपको तड़पाने का तरीका होता है वो एक ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है, वो इतने लेवल तक पहुंच जाता है कि आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हो उस समझदारी के बाद। मगर मैंने कुछ लोगों को देखा है और मैंने खुद को अपने आप को भी ऑब्जर्व करा है कि नार्सिस के दो डिस्कार्ड के बाद जब मैंने अपनी अवेकनिंग शुरू करी थी तो मैंने ये देखा कि अब मैं उस नार्सिस की ना ट्रोमा में आ नहीं पा रहा हूँ और ना ही उसकी मैनिपुलेशन में आ पा रहा हूँ, क्योंकि अब उससे ज़्यादा मैनिपुलेट मैं उसको कर रहा हूँ। मैं इस तरीके का मैनिपुलेट कर रहा हूँ उसको कि वो मेरी बातों को सुन सुन के ना इतना उसको हर्ट फील हो रहा है, इतना अंदर से ट्रॉमा आ रहा है कि वो उसकी रातों की नींद, उसके बार बार उसको एक ही बात को लेके मुझे सोचती रहती है कि ये ऐसी बातें क्यों करने लग पड़ा है, इसकी लाइफ में कौन नया ऐसा पर्सन आ गया है। अपनी तरफ से उसका मैनिपुलेशन जारी है, पूरे तरीके से मैनिपुलेट करना जारी है। मगर क्या हो रहा है कि वो जो मैनिपुलेशन चल रही है ना उसकी तरफ से, वो मेरे पर वर्क नहीं कर रही। क्योंकि एक ना टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि हर चीज़ ना सामने वाले इंसान को समझ आनी शुरू हो जाती है। कुदरती आप जैसे स्पिरिचुअल हो जाओगे ना लाइफ में, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देना शुरू कर देगा कि भाई नहीं, इस इंसान का साथ देना जरूरी है क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है, ये इम्पैथ इंसान है, इसके कर्म अच्छे हैं, हम इसके कर्मों को इसको क्यों भुगताएं। जब इसके कर्म अच्छे हैं तब भी ये क्यों भुगते इस चीज़ को। तो नार्सिस वाइफ का ये सीन रहता है डिस्कार्ड के बाद कि जब वो आपको डिस्कार्ड करती है ना, या आप उसी कोई ऐसी गंदी हरकत देख लेते हैं जिससे आप उसको छोड़ने के लिए पूरा तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो उनका ना एक जो एग्रेशन होता है ना, वो मैनिपुलेट करने वाला हो जाता है। वो आपको ना आपकी कमियों को पकड़ लेते हैं। वो आपकी ऐसी ऐसी कमी को पकड़ लेंगे कि जो आपने उनको पूरी अपने दिखा रखी होंगी कि फाइनेंशियली, या आपकी कोई ऐसी कमी होगी जो आपको मतलब अंदर ही अंदर आपको वीक कर रखा होगा जिसने, तो ये ना आपकी कमजोरियों को पकड़ के उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और उस डिस्कार्ड के बाद जब आपको ये डाइवोर्स की धमकी देनी शुरू कर देते हैं या आप इनको डाइवोर्स के लिए बोलते हो, तो उस टाइम पे ना उन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे पहले जो है ना, मेनली नार्सिस्ट अपने रिलेशनशिप पार्टनर को, मैरिड पार्टनर को तभी डिस्कार्ड करते हैं जब एक आपके घर में कोई आपका बच्चा हो जाए, जब फर्स्ट बेबी आपका होगा उसके बाद ही अपनी आपको हरकतें दिखानी शुरू करेंगे। क्योंकि बर्बादी जो है वो पूरे ही स्तर पे देते हैं ये लोग आपको। उससे पहले आपको ऐसे सिग्नल्स देंगे कि जैसे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप कितना भी अच्छा पैसा कमा रहे हो, कितना ही अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, मगर तब भी आपको ना ये एक लो लेवल का ही साबित करेंगे। आपको ये गंदी हरकतें अपनी करके ही दिखाएंगे ताकि आप नीचे गिरते जाओ लाइफ में। और जब वो मैनिपुलेशन चालू होती हैं, जब वो डिस्कार्ड होता है और जब आपको ये फाइनेंशियली पूरी तरीके से मारने के बाद आते हैं ना, डिस्कार्ड के बाद, शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, तब आपकी स्थिति ना बहुत ख़राब हो जाती है। आपकी स्थिति ये हो जाती है कि ना आप जी मतलब ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। क्योंकि अब आपका लाइफ पार्टनर तो था ही था, साथ में आपका एक छोटा बच्चा जो आपका, वो भी एक लाइफ के साथ ही चलने वाला था। आपको दोनों चीज़ें ट्रॉमा दे रही होती हैं। जब वो दोनों चीज़ें ट्रॉमा दे रही होती है ना, तो आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में इतना, मतलब इतनी कमजोरी पैदा हो जाती है, इतना आपको ट्रॉमा पैदा हो जाता है
कि आप तड़पने शुरू हो जाते हैं। आपको कोई मतलब आपको आपके माँ बाप भी नहीं उनकी बात भी नहीं समझ पाओगे, ना आपने जो बाकी के रिश्तेदार हैं उनकी बात भी समझ नहीं पाओगे। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो से कि जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है ना भाई, आप ना थोड़ा अपने दिमाग को ना टेंशन फ्री करो, क्योंकि जो चीज़ें आप देखने जा रहे हो या देख रहे हो ना, वो हम आपसे 6 साल पहले देख चुके हैं। और अब वो चीज़ों को अगर हम समझते हैं या दिमाग में लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कैसा भी पार्ट हो, लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर जेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि ना इंसान को ना कोई भी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो उनको लेके डरना नहीं चाहिए। आपको जीवन में लड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। अपनी लाइफ की जो भी आपकी इंपॉर्टेंस है, जो भी आपकी कामयाबी है, उनका आपको उस टाइम पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को सोच के अपनी लाइफ में टेंशन क्रिएट करोगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो नार्सिसिस्ट है, वो डिस्कार्ड के बाद आपको ये चीज़ें करेगा ही करेगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, वो इंसान इतना बड़ा इनसिक्योर है ना, वो खाली अंदर से खोखला है, वो खाली आपको डराने के लिए सब कर रहा है, ठीक है ना, आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। वो थर्ड पर्सन जो लाइफ में लेके आया ना, वो उसके एक पैटर्न है, उसकी कमजोरी है, उसके बिना उसकी ज़िंदगी चल नहीं सकती, ठीक है ना। तो जो भी लोग मैरिड पार्टनर्स हैं, जो एम्पैथ हैं, भाई सबसे बड़ी बात, अगर आपको भी पता लग गया ना कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो फिर आप उसी दिन से ना आप उसकी मैनिपुलेशंस में, उसकी बातों में आना छोड़ दो। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। आपने जो आपकी लाइफ में जो बच्चा आया है उसके लिए वर्क करना शुरू कर दो। अगर आप आगे उसके साथ लाइफ में बढ़ना चाहते हो, तो अपने कुछ इस तरीके की बाउंड्री सेट कर लो कि वो आपको कल से, अगली बार से, जो भी होगा टाइम आपका आने वाला, वो नार्सिसिस्ट आपको उतना ही बात करे, उतना ही यूज़ करे कि जितनी आपकी एक घर परिवार में ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप जैसे आप घर में रह रहे हैं भाई, एक ही घर में एक नार्सिसिस्ट भी रह रहा है और एक एम्पैथ भी रह रहा है, आप उसके हस्बैंड हैं या उसकी वाइफ हैं नार्सिसिस्ट की, और आपस में इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं आपस में भाई, अब हर चीज़ में लेके वो आपसे बात नहीं कर रहा या आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जब आपको पता है ना कि सामने वाला इंसान गंद है, घटिया इंसान है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप थोड़ी ना उससे खुद ही दूरी बना के रखो। आप इस चीज़ को समझ जाओ कि यार जो मुझे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं ना इस इंसान को लेके, वो मुझे अपने अच्छे के लिए करने पड़ रहे हैं। मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना, आगे बढ़ाना है अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, आपको एक नार्सिसिस्ट के डिस्कार्ड के बाद ना अपना को फाइनेंशियली बहुत अच्छा करो। अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं हो ना, तो ये नार्सिसिस्ट जो है ना, ये आपको और डाउन करेगा। अगर आप अच्छी जॉब में नहीं हो, तो ये आपको और नीचे गिराएगा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं है। ये आपकी कमियों को पकड़ के ना पूरी दुनियादारी में सबके सामने आपको नीचे गिराएंगे। तो उन चीज़ों को ना हमें अपने आप को आगे बढ़ा के, उन चीज़ों से बच के, हमें अपनी लाइफ में इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई सामने वाला इंसान हमें ब्लेम ही ना करे, हम इस तरीके के बन जाएं कि वो उसको कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको वीडियो में बताई हैं, ये जो मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस बताया है, ये आज उन लोगों के लिए बताया है जो कि मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे कि हम क्या करें, और हमारे नार्सिसिस्ट ने डिस्कार्ड किया है। भाई कोई टेंशन नहीं है, आज उसने डिस्कार्ड करा है, कल को वो अपना अपने कर्म भुगतेगा। आप अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ को अच्छा बिताने की सोचो, बाकी सब आपके हाथ में ही है, ऊपर वाले के हाथ में है। आप जितना अपने आप को अच्छे चलाएंगे आगे, और ऊपर वाले को जितना आप स्पिरिचुअली पूछेंगे, उतनी आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।